नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लालू यादव को डोरंडा कोषागार मामले में जो चारा घोटाला का जो मामला है उसमें अवैध निकासी के मामले में उनको 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना जो लगाया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत में उनको पहले दोषी ठहराया गया, जिसके बाद आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और लालू यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई कोर्ट रूम से सजा का जो है उनके खिलाफ ऐलान किया गया और अब 5 साल जो है उनको जेल में काटने होंगे और साथ ही साथ जो 60 लाख रुपए हैं उसका उनको जुर्माना भी भरना होगा। अब बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी सुनवाई हुई, जो सजा हुई है लालू यादव को, उसके बाद अब सवाल ये है कि क्या लालू यादव को जमानत मिलने वाली है या फिर लालू यादव को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि चारा घोटाला के 5 में से 4 मामलों में लालू यादव की तरफ से अलग अलग चरणों में कई बार जमानत की अर्जी दायर की गई, लेकिन हर बार जो हाईकोर्ट है उसने ये कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि लालू यादव ने जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आधी सजा की अवधि पूरी नहीं की थी, उस हिसाब से उनको जेल में रहना होगा। और आखिरकार पिछले साल यानी साल 2021 में जब उनको अप्रैल महीने में जमानत दी गई तो सेहत तो एक कारण था जिसको लेकर के लालू यादव या उनके वकील या उनका परिवार कोर्ट में अलग अलग बार अपील कर चुका है कि उनकी सेहत खराब है, उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, उनको जो है ज़मानत जो है वो दी जानी चाहिए। लेकिन हर बार कोर्ट ने उनकी ज़मानत अर्जी को खारिज किया। लेकिन जब उन्होंने आधी अवधि पूरी कर ली उसके बाद उनको ज़मानत मिली और उसके बाद करीब करीब आप कह सकते हैं कि 10 महीने के आसपास हो गए हैं जब लालू यादव एक तरीके से कहें कि ज़मानत पर हैं। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से बहुत एक्टिव तो नहीं है, लेकिन ये राहत की बात है कि वो रांची के रिम्स या फिर दिल्ली के एम्स के वार्ड से बाहर निकल करके अपने परिवार वालों के साथ है। एक बार फिर से जब सजा हुई है तो वो अब जेल जाएंगे और जेल में यानी कि रांची के रिम्स में ही जो संभावना जताई जा रही है कि वहीं पे उनको रखा जाएगा, क्योंकि उनको कई बीमारी है। अब इस पर कानूनी जानकार क्या कहते हैं, जानकार बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वकील हैं जिनसे हमने बातचीत की, या फिर पटना हाईकोर्ट के जो बड़े वकील हैं, उनकी बातचीत के आधार पर हम आपके लिए खबर लेकर के आए हैं कि लालू यादव के लिए जमानत लेना इतना आसान नहीं होगा। लालू यादव को फिलहाल जेल में ही रहना होगा और उनको जमानत की अर्जी के लिए हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा चरणबद्ध तरीके से। यानी कि अगर हाईकोर्ट में उनकी बिल पिटीशन रिजेक्ट होती है तो उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है और सुप्रीम कोर्ट से अगर पिटीशन रिजेक्ट होती है तो उनको फिर से जो हाई कोर्ट है वहां आना पड़ेगा और वहां पर वो जमानत की अर्जी दोबारा दायर कर सकते हैं। कानून के जानकार कहते हैं कि लालू यादव ने सरकारी धन के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और साजिश रचने के आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 409, 467, 468, 471, 477A तथा पीसी एक्ट की धारा 13(2), 13A और सी के तहत दोषी करार दिया गया है। इन धाराओं में लालू यादव को न्यूनतम 1 साल से 7 साल की सजा हो सकती थी, जिसमें से उनको 5 साल की सजा दी गई है। 3 साल से अधिक सजा मिलने के कारण तत्काल जमानत की उम्मीद जो है वो नहीं है। जमानत के लिए अब उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार 3 साल से अधिक की सजा की स्थिति में लालू प्रसाद यादव को तत्काल जमानत नहीं मिलेगी। हालांकि बचाव पक्ष के वकील प्रभात कुमार के मुताबिक कि लालू यादव के खराब स्वास्थ्य व चारा घोटाला के अभी तक जेल में बिताए समय को देखते हुए उन्हें जल्द जमानत जो है वो मिलने की उम्मीद वो देख रहे हैं। अब दरअसल देखिए कि अलग अलग मामले हैं जिन मामलों में लालू यादव को जो है एक तरीके से कहें कि सजा सुनाई गई है। अगर बात करें ये डोरंडा कोषागार मामले की, तो डोरंडा कोषागार से जो अवैध निकासी का मामला है वो साल 1990 से 1995 के बीच का है। इस कोषागार से करीब 139 करोड़ 35 लाख रुपए जो हैं अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों कुल 24 अभियुक्तों को बरी कर दिया था क्योंकि उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं थे। मालूम हो कि इसी साल 29 जनवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले की बहस पूरी की थी। वहीं 15 फरवरी को सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने लालू यादव को कई धाराओं में दोषी ठहराया था। अगर लालू यादव को क्योंकि अब उनको सजा जो है 5 साल की हो गई है तो उनके ऊपर की अदालत में जमानत दिलवाना होगा। अगर 3 साल तक की सजा होती तो उन्हें इसी अदालत से जमानत यानी कि सीबीआई की विशेष अदालत से ही जमानत मिल सकती थी, लेकिन अब ये ऐसा होगा नहीं। उनको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। चूंकि यह डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का सबसे बड़ा मामला है, इस वजह से अधिवक्ताओं की राय के मुताबिक अदालत जो है
उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। और इसके पहले 4 देवघर से लेकर के अलग अलग जो कोषागार से जो 4 मामले हैं, जिसमें लालू यादव को अधिकतम एक मामले में 7 साल की सजा और 3.5 साल, 3 साल और 5 साल की सजा जो हुई है, इन सभी सजाओं को जोड़ दें तो कानूनी जानकारों के मुताबिक उनको कुल 14 साल की सजा हो चुकी है। अब इसमें 2 क्लाउज हैं जो सीबीआई जिसको लेकर के कोर्ट में जा सकती हो, और इस पूरे मामले पर जब उनकी जमानत की अर्जी जाएगी तो उसके खिलाफ अपनी बात कह सकती है। एक तो ये कि लालू यादव के वकील या उनका पक्ष ये कह सकता है कि उन्होंने जेल में आधी सजा की अवधि पूरी कर ली है सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के अनुसार, जिसमें तमाम सजाएं एक साथ चलती हैं। तो सजा सबसे अधिकतम 7 साल की है। लालू यादव ने 3.5 साल पूरे कर लिए जेल के अंदर में, जिसकी वजह से वो जमानत है, तो इस ग्राउंड पर उनको जमानत मिल सकती है। लेकिन सीबीआई तर्क ये दे सकती है कि क्योंकि इनके मामले अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इन सभी मामलों में जो कुल सजा की अवधि है वो उनके खिलाफ 14 साल की बनती है। ऐसे में उनको 7 साल जेल में रहना होगा। तो सभी सजा की अवधि को जोड़ लें तो करीब करीब जो है उनको अभी भी कई महीने और जेल के अंदर रहना पड़ सकता है। तो ये 2 तरह के पक्ष हैं। हालांकि देखना होगा कि जब कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिलती है जिसमें सजा का ऐलान किया गया है, उसके बाद जब उनके वकील हायर कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अर्जी दायर करते हैं जमानत को लेकर के, तो क्या कुछ होगा ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये नजर आ रहा है कि लालू यादव को अभी फिलहाल कुछ दिन जो है वो जमानत मिलने के आसार नहीं है, और उनको फिलहाल जेल में ही यानी कि रांची के रिम्स में, जहां पर जो विशेष प्रिजनर वार्ड है जहां लालू यादव को रखा गया है, वहीं पे फिलहाल रहना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।